ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार आईपीएल का सीजन खेल रही गुजरात ने पहली बार में ही फाइनल तक का सफर तय किया और पहले चैंपियन राजस्थान को तीसरी बार इस सीजन हार का स्वाद चखा के अहमदाबादियों को खुशियों से भरा एक तोहफा दिया और साथ ही 2016 के बाद एक नया चैंपियन आईपीएल को दे दिया। मजेदार बात यह है कि हैदराबाद ने भी 2016 में 29 मई को ही ये इतिहास रचा था। बात करेंगे इस मुकाबले की संजय मांजरेकर के साथ। संजय, बहुत बहुत स्वागत। और इतिहास में कहना होगा कि कप्तान हार्दिक पांड्या ने फाइनल में एक अहम रोल निभाया, इस बार गेंद से ही सही। गेंद से और बल्ले के साथ भी नहीं, बहुत ही गजब का ये सीजन रहा है। गुजरात टाइटंस एक तो ऑक्शन में जब खत्म हुआ था लग रहा था ये क्या टीम पिक की है इन्होंने, इनका कप्तान कौन है, बहुत डेविड मिलर इनको क्यों लिया, ये तो हमारे आईपीएल के फेमस फ्लॉप शो है, लेकिन अंत में जाके उन्होंने टाइटल जीता है। तो हैट्स ऑफ टू द टीम, बहुत खुशी हो रही है। और हार्दिक पांड्या ने आज दिखाया कि उनमें, जैसे मैंने ट्वीट किया थोड़ी देर पहले, कूट कूट के टैलेंट भरा है क्रिकेट का उनमें और हमको वो देखने को मिल गया। कितनी बड़ी बात है जिस तरह से उन्होंने मैच जीता है, लाइक अ प्रॉपर ऑलराउंडर, कप्तानी भी ब्रिलियंट। तो बहुत बहुत गर्व महसूस होता है। और इस लिहाज से भी संजय, क्योंकि इस टीम को चेस करना तो पसंद है, लेकिन गेंदबाजी में आज हार्दिक ने जो है वो जिम्मेदारी ली, अपना बेस्ट आईपीएल परफॉर्मेंस दिया बॉल से। राशिद खान की भी किफायती गेंदबाजी रही, 4 ओवर में 18 रन और 1 विकेट भी उन्होंने अपना किया। पूरा एक बॉलिंग यूनिट जिसके दम पे ये खिताब जीता गया है, वो फिर से एक क्रंच मुकाबले में फायर करता हुआ नजर आया। और वो एक फर्क था राजस्थान और गुजरात में कि गुजरात के पास बॉलिंग ऑप्शंस थे 5 के अलावा। कई बार हार्दिक आके थोड़े एक्स्ट्रा ओवर्स डालते थे। पिछले मैच में भी क्वालिफायर 1 में उन्होंने केवल 2 ओवर किए लेकिन 14 रन दिए उसके, लेकिन बाद उन्होंने गेंदबाजी नहीं की। लेकिन एक हमेशा एक ऑप्शन रहा है, तेवतिया भी एक ऑप्शन रहा है, ज्यादा यूज नहीं किया। राजस्थान के पास केवल 5 बॉलर थे और आज आपने देखा कि हार्दिक पांड्या ने जब खुद को लाया तो उन्होंने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। और राशिद खान, हार्दिक पांड्या ने दोनों ने मिलाकर 4 विकेट लिए, कुछ 32 या 34 रन देकर। तो गजब का परफॉर्मेंस। और ये एक हमेशा एक डिफरेंस था दोनों टीम में कि इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस है और राजस्थान के पास नहीं। संजय, हम पूरे सीजन कहते रहे कि संजू सैमसन जो है वो टॉस जीतते नहीं है, लेकिन एक क्रंच मुकाबले में उन्होंने टॉस जीता, लेकिन पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। क्या वो थोड़ा सा भारी पड़ा राजस्थान रॉयल्स को आपके हिसाब से? मैं थोड़ा सा हैरान था क्योंकि पिछला मैच चेस करके जीते थे और पिच शाम को हमने देखा पिछले मैच में भी बैंगलोर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी राजस्थान के खिलाफ। पिच थोड़ा सा टैकी लग रहा था पहले 6-7 ओवर पहले बल्लेबाजी करके, लेकिन अंत में जब सेकंड इनिंग्स देखी तो कहीं ना कहीं लगा कि संजू सैमसन ने जो देखा होगा वो शायद सही था। पिच में जब उखड़ने लगा पिच, चहल की एक गेंद बहुत ज्यादा टर्न हुई, लेकिन इतना पिच में ऐसा नहीं था। जैसे हार्दिक पांड्या ने कहा कि वो पहले बॉलिंग करते, तो तब भी मुझे लगा कि गलत कॉल लिया है क्योंकि चेसिंग में कुछ ना कुछ भी बोलिए आप, शाम के वक्त, रात के वक्त ना थोड़ी ठंड पड़ जाती है पिच में और आसान हो जाता है। और पहले सबसे बड़ी बात, आनंद, टाइम लूंगा थोड़ा, कि जब आप पहले बल्लेबाजी करते हो तो पहले 6-7 ओवर आपके पिच असेस करने में जाते हैं कि ये पिच क्या है और कितने रन इस पे मुनासिब होंगे। तो उसमें आपके 6-7 ओवर वैसे ही निकल जाते हैं। जॉस बटलर की बात करनी होगी क्योंकि निगाहें उन पे थी। ऑरेंज कैप तो उनकी पहले ही हो चुकी थी एक माइनर मिरेकल के अलावा, और वो हुआ नहीं। ऑरेंज कैप उनके सिर पे किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक सीजन में दूसरे सबसे ज्यादा रन अब विराट कोहली के बाद उनके नाम जरूर है। लेकिन गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्या उनके बल्लेबाजी के अंदाज से आपको थोड़ी सी हैरानी हुई? इस बार सेकेंड हाफ में अगर आप देखें तो पहले क्वालिफायर में भी मैं हैरान था जिस तरह से खेल रहे थे। शायद 15वें ओवर में उनका स्ट्राइक रेट 100 का था, कुछ ज्यादा नहीं। उसके बाद उन्होंने मेकअप किया, तो ये बहुत ही एक खतरनाक टैक्टिक होती है। आज भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बटलर को लग रहा है कि जब ट्रेंट बोल्ट नंबर 8 पे है और रियान पराग 7 पे, तो उनको लगता है कि बल्लेबाजी कम है और बड़े मैच में अगर मैं इन्फॉर्म हूं तो ओब्लाइजिंग होता है कि मैं वहां पर रहूं थोड़ी देर। लेकिन ये जो रणनीति है वो थोड़ी डेंजर वाली है क्योंकि आपके पास संजू सैमसन भी है जो लंबा नहीं खेलने वाले हैं, तो वो भी उन पे एडेड प्रेशर डालता है। लेकिन बटलर कहना बहुत आसान है, नॉर्मल फ्री अगर खेले तो सबसे बेहतर बटलर लगता है, जैसे बैंगलोर के खिलाफ हमने देखा। लेकिन पूरे सीजन बटलर पे तो निर्भर आप नहीं रह सकते, हालांकि उन्होंने इतने रन बनाए हैं।
लेकिन किसी भी बल्लेबाज से वो बड़ी पारी देखने को नहीं मिली। क्या थोड़ा सा निराश होंगे राजस्थान रॉयल्स इस बात से ज्यादा? आपने अच्छी बात की कि बड़ी पारी नहीं देखने को मिली। जी हाँ, क्योंकि जायसवाल ने भी बड़ी पारी खेली नहीं, सैमसन ने भी एक बड़ी पारी नहीं खेली, पडिक्कल ने भी नहीं, शिमरॉन हेटमायर ने भी नहीं। जी। लेकिन एक बात याद रखिए कि बटलर 7 मैचेस के बाद उनका भी फॉर्म बिल्कुल चला गया था 7 मैचेस के लिए, और जी। हेटमायर भी वेस्ट इंडीज गए हुए थे। तो इन दोनों के बिना भी राजस्थान ने फिर भी मैनेज किया प्लेऑफ्स में आना, और मैच जीतते रहे। तो ऐसा नहीं है कि अगर बटलर आउट हो जाए या हेटमायर भी ना हो तो बिल्कुल खत्म हो जाते, क्योंकि बॉलिंग में भी थोड़ा दम है, स्पिन में दम है। लेकिन ये सही है कि बल्लेबाजी में उनको कुछ करना होगा। पडिक्कल को नंबर 4 पे अगर वो खेल रहे हैं तो उनको और बड़े स्कोर्स करने होंगे। सैमसन एक ऐसा प्लेयर है जिसको शायद आप लाइसेंस दे सकते हो, जी। लेकिन जायसवाल मैच्योरिटी के साथ लंबी पारियां खेलेंगी तो ठीक लग रहा है कि एक बेस है टीम का, जिससे और जो होल्स है वो फिल हो सकते हैं। और संजय, पूरे सीजन हमने देखा था कि राजस्थान को डिफेंड करना पसंद था। हालांकि सिर्फ 130 रन थे बोर्ड पे, लेकिन वो कहते हैं कि फाइनल में एक प्रेशर ऑफ द स्कोरबोर्ड जरूर होता है। लेकिन फिर एक जो सुनहरा मौका आया, शुभमन गिल का कैच शून्य के निजी स्कोर पे छूटा। क्या राजस्थान की खराब फील्डिंग जो है वो वापसी का मौका उनको नहीं दे पाई? ये कह सकते हैं थोड़ा प्रेशर आ सकता था, लेकिन जब आप 130 बनाते हो ना, तो फिर अगर वो कैच लेते भी तो शायद मैच कोई और नजदीक ले जा सकता था। बहुत ही कम थे, अगर 140 150 बनते तो शायद मौका था। प्लस आपने देखा किस तरह से अश्विन का उपयोग उनको करना पड़ा। जब 11-12 ओवर उन्होंने सब बॉलर्स को ट्राई किया विकेट लेने के लिए, अश्विन को अंत में लाया क्योंकि एक विकेट टेकर उनके पास कम पड़ गया उस पिच के ऊपर। तो कैच भी अगर लेते तो शायद मैच जीतती फिर भी गुजरात टाइटन। 130 ये कम, बहुत ही कम स्कोर था। लेकिन दो रोशन पक्ष राजस्थान के लिहाज से अगर देखे जाएं, ऑरेंज कैप जॉस बटलर ने अपने नाम पहले ही कर ली थी। इस फाइनल से भी पहले बहुत ही मुश्किल था उनसे आगे जा पाना। और पर्पल कैप में असरंगा थोड़े से आगे जरूर चले गए थे इकोनॉमी रेट के लिहाज से, लेकिन चहल ने वो विकेट चटका के पर्पल कैप भी अपने नाम की। ये दो परफॉर्मेंसेस कितनी अच्छी लगी आपको इस पूरे सीजन? बहुत ही बढ़िया, और इतना लंबा लीग था जी। कि स्टार्ट में भी इम्पैक्ट करना और अंत में भी इम्पैक्ट करना, इसके लिए आपको बहुत ही आपको स्पेशल होना पड़ता है। कोई ऐसे जो फ्लूक परफॉर्मेंस होते हैं उनके 3-4 मैचेस में चलते हैं और फिर वो फेड आउट हो जाते हैं। बटलर की खास बात ये थी कि पहले 7 ओवर में तो एकदम ही एक्सप्लोड हो गए थे, उसके बाद बिल्कुल ठंडे, और फिर प्लेऑफ्स जब आया तो फिर से उनका गेम राइज हो गया, तो उन्होंने सब बॉक्सेस टिक किए हैं। जी। चहल बहुत सालों से एक सीजन बॉलर रहे, लेकिन पिछले 1-2 साल में थोड़ा बॉलिंग उनकी घट गई थी, इंडियन टीम से ड्रॉप भी हुए थे, लेकिन इस सीजन में उन्होंने दिखाया कि वो सबसे अच्छे टी20 स्पिनर है। उनके वजह से अश्विन भी काफी इफेक्टिव रहे। तो इन दोनों ने दिखाया कि ये बहुत ही काबिल, बिल्कुल डेप्थ वाले प्लेयर्स हैं। वेल डन टू यू एज वेल संजय, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया आप थैंक यू। सभी लोगों का भी कि आपने हमारी कवरेज को फॉलो किया, बहुत सारे संदेश भेजे, बहुत सारा फीडबैक दिया। हार्ड लक राजस्थान, कंग्रेचुलेशंस टू न्यू चैंपियंस गुजरात टाइटंस। जल्द मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए संजय और मुझे दीजिए इजाजत।